श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ किरण भी हैं। सभी श्रोताओं को मेरा यानी किरण का नमस्कार। श्रोताओं, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कामकाजी महिलाएं हों या गृहिणियां हमेशा अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करती हैं। वे दिन भर इतनी व्यस्त रहती हैं कि उन्हें खुद पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता। कई बार उन्हें थकान महसूस होती है, मगर ज्यादा काम का बहाना बनाकर वे उसे नजरअंदाज कर देती हैं। जबकि अक्सर थकान का आभास होना शरीर में आयरन की कमी होने का संकेत देता है। यदि ज्यादा समय तक इस स्थिति को नजरअंदाज किया जाए तो धीरे धीरे शरीर में खून की कमी होने लगती है और महिलाएं एनीमिया की शिकार हो जाती हैं। उनके हीमोग्लोबिन का स्तर नीचे चला जाता है। ऐसे में छोटी से छोटी बीमारी में भी उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ श्रोताओं, आयरन की कमी पड़ सकती है भारी। दरअसल एनीमिया एक बड़ी समस्या है। इससे भारत ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है। आंकड़ों के अनुसार भारत में हर 3 महिलाओं में एक महिला एनीमिक है। यह कमी 15 से 49 साल की महिलाओं में अधिक है। खून की कमी के दौरान अगर कोई महिला मां बनती है तो उसका बच्चा भी एनीमिक हो जाता है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट की कितनी आवश्यकता है। व्यस्त महिलाएं ना तो समय पर भोजन करती हैं, ना ही सही डाइट लेती हैं। उन्हें लगता है कि समय के साथ साथ जब उन्हें आराम मिलेगा वे स्वस्थ हो जाएंगी, पर क्या वो ऐसा कर पाती हैं? नहीं। उनका आत्मविश्वास जवाब देने लगता है। कई बार तो वे थकान भरे चेहरे को छिपाने के लिए मेकअप का सहारा भी ले लेती हैं। अगर कोई उनके थकान भरे चेहरे का जिक्र करता भी है तो वे कुछ कहकर टाल देती हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर उनमें कमी क्या है। वे अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करती जाती हैं। चलिए दोस्तों, आपको सुनाते हैं एक छोटा सा नाटक। अरे रोशनी, राहुल, आ गए तुम लोग स्कूल से? हाँ माँ। राहुल बेटा, कैसा रहा आज स्कूल में और क्या खाया? अरे खेला था या नहीं? माँ, मैं भी तो आई हूँ स्कूल से। आप हमेशा भाई से ही पूछते हैं कैसा है, क्या खाया, क्या पिया। ये तो गलत बात है माँ। रोशनी, आजकल ज्यादा बोलने लगी है तू। एक तो तेरा ये स्कूल जाना मुझे पसंद नहीं और ऊपर से अपने भाई से मुकाबला करती है। हाँ, ठीक कहते हो जी। बदतमीज तो ये हो ही गई है। घर के काम तो इससे होते ही नहीं है। जरा सा झाड़ू पोछा करने को कह दो तो सांस फूलने लगता है इसका। हर रोज सिर में दर्द, चक्कर आना, पता नहीं क्या मुसीबत है ये। अरे ये क्या, टिफिन बॉक्स में ये फिर से सब्जी बचा कर लाई है? माँ, तुमने पालक की सब्जी क्यों भेजी? तुम्हें पता है ना मुझे पसंद नहीं है। वैसे मैंने स्कूल से आते समय वो गोलगप्पे खा लिए थे। अरे इस लड़की का भी पूछो मत। ना तो खाना ठीक से खाती है और ना दूध पीती है। अरे रोशनी की माँ, इसे जरूरत क्या है दूध देने की? दूध की जरूरत तो हमारे राहुल को है। वो लड़का है ना, उसे ताकतवर होना चाहिए। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, आज हम बात करेंगे खान पान की और स्वच्छता की। हमें जितना हो सके घर का पौष्टिक आहार खाना चाहिए। हरी सब्जियां और दूध जरूर पीना चाहिए। क्यों मैडम, दूध पीना और हरी सब्जी खाना जरूरी है? दूध में होता है प्रोटीन, जो बढ़ते बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और कैल्शियम, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। हरी सब्जियों में आयरन यानी लोहा पाया जाता है, जो शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है और हमें ताकतवर बनाता है। पर मैडम जी, मुझे तो दूध और हरी सब्जी पसंद ही नहीं है। मुझे तो गोलगप्पे और बर्गर बहुत पसंद है। पर बच्चों, बाहर का खाना ठीक नहीं होता। पता नहीं सफाई से बनाया भी होता है कि नहीं। तुम्हें घर का ही खाना खाना चाहिए। खाती हूँ ना, जब माँ आलू की सब्जी बनाती है तब खाती हूँ। रोशनी, तुम इसीलिए बहुत कमजोर हो। तुम्हें दूध और हरी सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। मैडम, पता है मैं रोज सुबह दूध पीती हूँ और मुझे हरी सब्जियाँ भी बहुत पसंद है। शाबाश बेटा। हाँ, तभी तो तुम तंदुरुस्त हो और पढ़ने में भी होशियार हो और खेल कूद में भी सबसे आगे रहती हो। और रोशनी को देखो,
इतनी छोटी सी उम्र में चश्मा लगाती है। खेलते समय थक जाती है। जानती हो क्यों? क्यों मैडम? क्योंकि उसके अंदर खून की कमी है। तुम्हारी उम्र के बच्चों को पौष्टिक आहार की बहुत आवश्यकता होती है, और लड़कियों को तो खासकर। पर लड़कियों को ही क्यों मैडम? क्योंकि बेटा, लड़कियों को हर महीने माहवारी के चक्र से गुजरना पड़ता है, इसलिए उनमें खून की कमी आ जाती है। पर मेरे पापा तो कहते हैं लड़कों को घी दूध खाना चाहिए, उन्हें ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। देखो, जिस तरह लड़कों को दूध, घी, पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, इसी तरह लड़कियों को दूध, दही, पनीर, फल, सब्जियां सब खाना चाहिए। अब तो सरकार भी स्कूलों को आयरन की गोली बंटवाने लगी है, ताकि बच्चों में बांटी जा सके, जिससे उनमें खून की कमी ना रहे, जिससे उनके खून में लौह तत्व की मात्रा बढ़ जाए। श्रोता, वैज्ञानिक मानते हैं कि महिलाओं में थकान पुरुषों की अपेक्षा 3 गुना अधिक होती है, और उनकी ये थकान उनके लिए एक अलार्म है कि उनके शरीर में आयरन की कमी हो रही है। आयरन की कमी के मुख्य लक्षण जैसे कि सिर दर्द, किसी काम में मन न लगना, दिन के अंत में उदासी छा जाना या बहुत ज्यादा थक जाना, बार बार लेटने या आराम करने की इच्छा होना, खाना खाने की इच्छा ना होना, अधिक थकान होने पर जी मचलाना, त्वचा का बेजान हो जाना या चेहरे पर पीलापन आ जाना, चक्कर आना, बिना वजह चिड़चिड़ापन होना, और पीरियड के समय ज्यादा रक्त का बह जाना या कम होना, नाखूनों का टूटना, बालों का झड़ना, हाथों पैरों का ठंडापन या सांस फूलना आदि बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि शरीर में आयरन यानी कि खून की कमी है। श्रोताओं, लोग एनीमिया को गंभीरता से लेते ही नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खून की कमी से आप कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। एनीमिया दरअसल खून में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होना है, यानी लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन में कमी होना। लेकिन पोषक तत्वों के प्रयोग से एनीमिया से बचा जा सकता है। आइए जाने एनीमिक होने से बचने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। हीमोग्लोबिन शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन पहुंचाने का जरिया है। लौह तत्व की पूर्ति से एनीमिया को दूर किया जा सकता है। विटामिन सी युक्त आहार जैसे गाजर, टमाटर, नींबू, मौसमी, हरी साग सब्जी, अनाज, दालों का उचित मात्रा में सेवन करने से शरीर में आयरन की पूर्ति होती है। लौह युक्त खाद्यान्न अधिक मात्रा में खाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर अगर सामान्य से कम होता है तो आप डॉक्टर की सलाह पर आयरन कैप्सूल भी ले सकते हैं। एनीमिया से बचने के लिए दूध, दही, हरी सब्जी और फलों का सेवन करना बेहद जरूरी है। मूंगफली और गुड़ खाना भी एनीमिया जैसी बीमारियों में लाभदायक है। एनीमिया से बचने के लिए व्यायाम करना चाहिए, सैर करनी चाहिए, अच्छी तरह से नींद लेनी चाहिए। जी हाँ श्रोताओ, एनीमिया से पीड़ित किसी व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सामान्य स्तर से कम होती है। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन लेकर जाती हैं। जब लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सामान्य से कम हो जाती है तो रक्त कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाता है। कई लोगों को तो इसके लक्षण पता भी नहीं चलते। खून की कमी या एनीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें खून में उपस्थित लाल रक्त कणों की संख्या या हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम हो जाता है। आजकल ये रोग बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी आयु के लोगों में ज्यादातर पाया जाने लगा है। खून की कमी की वजह से थकान, त्वचा के रंग का पीला पड़ना और हाथ पैरों में सूजन आना जैसी समस्या आने लगती है। ये एनीमिया का मुख्य लक्षण भी माना जाता है। आइए आज हम जानते हैं खून की कमी दूर करने के लिए घरेलू उपचार। पहला उपचार दूध से है। 100 मिलीलीटर दूध लीजिए, इसमें 1 चम्मच शहद अच्छी तरह मिला लीजिए। इसे रोजाना सुबह खाली पेट पीना चाहिए। ऐसा लगभग 1 महीने तक करने से खून की कमी दूर हो जाती है। साथ ही खून की कमी के कारण वजन कम हो तो वह भी लगभग 6 महीने तक इसे पीने से ठीक हो जाता है। दूसरा उपचार सफेद तिल से है। 2 घंटे के लिए 2 चम्मच सफेद तिल पानी में भिगोएं और बाद में छानकर पीसकर इसका पेस्ट बना लें। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं
और दिन में 2 बार सेवन करें। सर्दियों के मौसम में 1-2 महीने तक इसे खाने से खून की कमी दूर होती है। तीसरा उपचार है गाजर से। गाजर, पालक और चुकंदर तीनों में लोहा यानी आयरन खूब होता है, इसलिए ये तीनों शरीर में हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कणों को तेजी से बढ़ाते हैं। 100 मिलीलीटर गाजर का रस लीजिए, इसमें 50 मिलीलीटर चुकंदर का रस और 50 मिलीलीटर पालक का रस अच्छी तरह मिला लीजिए। इसे रोजाना दिन में 1 बार पीना चाहिए। इससे बहुत जल्दी खून की कमी दूर हो जाती है और पाचन तंत्र भी ठीक हो जाता है। चौथा उपचार है फालसे का रस। रोजाना 2 गिलास फालसे के रस में 1 चुटकी काला नमक डालकर पीने से खून की कमी में बहुत जल्दी फायदा होता है। पांचवा उपचार है किशमिश से। मेवे भी खून की कमी को दूर करने में बहुत हेल्प करते हैं। रसोई में आसानी से मिल जाने वाली किशमिश बहुत तेजी से खून बढ़ाती है। 200 मिलीलीटर दूध में 25 किशमिश डालकर अच्छी तरह उबाल लीजिए, फिर इस दूध को छान लीजिए। इसे रोजाना सुबह या रात को किसी भी समय 1 बार गर्म ही पीना चाहिए। साथ ही ये उबाली हुई किशमिश खा भी सकते हैं। इससे कुछ ही दिनों में खून की कमी का रोग ठीक हो जाता है। छठा उपचार है टमाटर का रस। रोजाना 1 गिलास टमाटर का रस पीने से खून की कमी दूर होती है। सर्दियों में आप टमाटर सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सातवां उपचार है मुनक्का से। रात को सोने से पहले 4 मुनक्का धोकर भिगोएं, सुबह बीज निकालकर ये मुनक्का खा लें और जिस पानी में भिगोई है वो पानी भी पी लें। साथ में 1 गिलास हल्का गर्म दूध पिएं। ऐसा 2-3 महीने करने से शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल ठीक हो जाता है और खून की कमी की शिकायत दूर होती है। हम आपको ये भी बता दें कि आयरन जब प्रोटीन के साथ मिलता है तो हीमोग्लोबिन बनाता है। तो श्रोताओं, अब हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। नमस्कार।